डियर, आप लोग इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कल नहीं आए थे। जो कल नहीं आए थे, एक मिनट मैंने खड़े हो जाओ। तो कल नहीं आने वाले इतने बच्चे ने, अब थोड़ा सा स्टूडेंट बन जाइए प्लीज। जहाँ हम लोग जाते हैं वो बनते हैं तो मजा आता नहीं। स्टूडेंट का एक अपना स्टाइल है ना, कैसे रहा जाता है। ठीक है बेटी, वजह जो भी हो, कल लेकिन आप अब्सेंट थे और आपसे रिक्वेस्ट है यथक प्रयास कीजिए आप उपस्थित होने का। वैसे बहुत सारे रूल नियम है जो बताएंगे हम आपको कि कैसे आप रेगुलर रहिएगा। आप आ जाइए इधर, आप यही आ जाइए। उस पर 5 हो जाता था, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन है इसलिए बुला लिया, और तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। तो जैसा कि कल जो थे उसको ज्ञात ही है कि हमने क्या पढ़ाए थे। मैं कल वाले विद्यार्थी से थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका हम 1 मिनट टाइम और बर्बाद करेंगे। कल वाला को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे छात्र कल नहीं आए थे सर्दी की वजह से, और जो भी वजह हो, एक आध रोज मात्र दिक्कत होगा। और एक उससे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसको ट्यूशन नहीं है वो तो बिल्कुल ही टाइम से आएंगे, ताकि अभी तो हम नीचे में रह जाते हैं, कि हम अपना टाइम से प्रवेश करेंगे इसमें। ये जो टोटल देखे अपने ताम झाम सबको कंप्लीट करके रख रहेंगे। जिसको ट्यूशन है वो भी प्रयास करेंगे कि कम से कम समय खर्च करके यहाँ पहुंच जाए। तो 5 मिनट तो हमको लगेगा इधर उधर करने में, तब तक आप भी उधर से एंट्री मार देंगे। तो ट्यूशन जिसको है वो भी, जिसको ट्यूशन नहीं है वो भी, सभी आदमी प्रयास कीजिए टाइम से, या फिर ट्यूशन है तो कम से कम समय में यहाँ तक पहुंचने का। क्योंकि कम से कम हमको 50 से 55 मिनट मिलना चाहिए पढ़ाने के लिए। क्योंकि सिलेबस में बार बार कह रहा हूँ कि कहने के लिए 80 अंक का है, लेकिन 4 बुकें हैं मोटी मोटी। उन चारों बुक को हम अगर अच्छी से समाप्त करने का इरादा है तो समय चाहिए। चलो बैठिए, तो शुरू करते हैं आज आपके एसएसटी। शायद सभी लोग को ज्ञात ही होगा कि आपने यहाँ तक जो पहुंचे हैं तो किस लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए, जो क्यों पढ़ते हैं मैंने कल इस पर चर्चा किए थे आप लोगों से। नहीं, होमवर्क तो नहीं दिए थे, नहीं दिए। क्यों पढ़ते हैं, अगर मैंने कल वीडियो को भी अपलोड किए थे, कल तो देखे भी होंगे आप लोग। उसमें भी आपका आज भी जो पढ़ाई हो रही है ये भी आपकी अपलोड होती है। लेकिन इधर से ये कुंजी जा रहा है, इफेक्ट आने का नहीं, बिल्कुल इसमें बोर्ड पर आ रहा है, बोर्ड पर भी करेगा। 1 मिनट में दिए वो कैसे बंद होगा। तो लंबे तो है कोई इसमें अभी है। अच्छा कोई आ जाओ, देखो इसमें चप्पल है ना पहने हुए, जूता है, जूता खोलना पड़ेगा। इस पर पैर जब देखते हैं तो वो कांटी है, उस पर ऐसे कर होगा क्या। नहीं कॉपी हटा दो। स्क्रीन पर पूरा इस पर आ रहा है। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं वो एसएसटी पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले पढ़ने, उसके बाद एसएसटी आता है। तो पढ़ना क्यों चाहिए इस पर मैंने कल चर्चा की थी कि पढ़ने का जो उद्देश्य है वो प्रारंभ में कुछ और था, आज से कुछ दिन पहले कुछ और था, और आज कुछ और हो गया। मैंने यही बताया था। हम यही कहते कि प्रारंभ में पढ़ने का उद्देश्य एक ही था, शिक्षित होना,
ज्ञानवान होना, महारथी होना नहीं, लेकिन आज आपको दो भार हो गया है। शिक्षा का आज दो उद्देश्य हो गया, एक तो ज्ञानी होना है और दूसरा सरकारी जॉब या अन्य किसी भी तरह का प्राइवेट जॉब, भी प्राइवेट हो चलेगा, जॉब अर्थात जॉब आज दूसरा उद्देश्य बन गया है। दूसरा क्या, सबसे पहला यही लगता है कि नहीं है, हम शिक्षक हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कि पहला ये है, लेकिन सबों के मन में यही चलता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कौन, और उसके सोच होता है कि नौकरी पाने के लिए, है कि नहीं है। माय डियर, जो भी हो, अगर हमने सिस्टेमेटिक ढंग से क्रमबद्ध रूप से अगर ज्ञान हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें नौकरी भी मिलेगी, हमें सफल भी होंगे, हमारी इच्छा भी पूरी होगी। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एएसएसटी। मैंने कहा था कि कल भी कुछ एसएसटी को मैंने प्रकाश डाला था, मैं जल्दी से उसको रिवाइज कर देते हैं क्योंकि आज थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे बहुत आए हैं। मैं कल क्या पढ़ाएंगे थोड़ा सा बताएंगे, तो कहाँ तक में क्या बताए, तो कोई ज्यादा नहीं बताए थे हमने। मैं जो कल आए थे उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आए थे वो भी दिखेंगे नहीं। अभी थोड़ा सा हमने बताए थे कि एसएसटी होता है, नहीं एस ये पढ़ने के लिए आप आए हैं, ये पढ़ने के लिए आए हैं। इसी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है और वो दूसरा नाम है एसएससी। और हमने बताए थे इसको जो लिखने का तरीका है तो ये बिल्कुल सही लिखने का तरीका, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर इसको आपने ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो। इसका दो तरीका, एक और लिखने का तरीका है एस बिंदा, ये आपका सही है। ये दो तरीका सही है, ये गलत हो। जस्ट लाइक इसको भी उसी तरह से, ये सही तरीका हुआ एस बिंदा एस, ये भी सही हो गया, सही हो। अच्छा गलत वाला यही बदल दे क्योंकि यहाँ गलत है ना, चलो दिमाग तो दौड़ता है ना कि यहाँ पर भी गलत ही होगा। एस बिंदा ये हो गया गलत, और अगर सही लिखेंगे तो एस बिंदा एस, ये हो गया सही। लिखने का तरीका देखिए। और ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो क्योंकि ये एस का मतलब होता है सोशल, सोशल, और इस एसटी का मतलब होता है स्टडी होता है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, सामाजिक, इसका मतलब होता है अध्ययन। एसएससी में सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर भी हो चुका था। और देखिए सामाजिक अध्ययन, एसएससी का मतलब सामाजिक अध्ययन, अर्थात हमारे समाज की जो गतिविधियां हैं, हमारे समाज जो काम करते हैं, उसी काम का टोटल अध्ययन इसके तरफ क्या आता है, एसएसटी के अंदर। अर्थात हमारे समाज का काम क्या, हमारे समाज की स्थापना कैसी होगी, हमारे समाज के लोग के पास धन दौलत कैसे आएगा, हमारे समाज संगठित कैसे रहेगा, तो इन सारे चीज का अध्ययन एसएसटी कहलाता है। और हमने बताए थे समाज के जो अध्ययन है उसको सुविधा की दृष्टि से कई विषय के रूप में या कई पार्ट में बांटा गया है। उसी में से एक क्या है, इतिहास है। और इतिहास में क्या है, बीती हुई बात है का अध्ययन होता है। उसी का भाग है अर्थशास्त्र जो आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, उसमें क्या है, रुपया पैसा से संबंधित बात को पढ़ना है। उसके बाद है सिविक्स, जिसको नागरिक शास्त्र करते जो बताएंगे अभी हम, उसमें क्या है, शासन से संबंधित बात को पढ़ना है। उसके बाद है भूगोल, अर्थात भूमि के स्वरूप, पर्वत, पठार, समतल, मैदान का अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है भूगोल। और उसके बाद वो आया, और बताए थे कि 10वां में वो आया है आपदा। आपदा है वो चैप्टर है। तो मैंने बताया था कि कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है, अर्थात बिना सूचना के जो उपस्थित होते हैं, कोई भी परिस्थिति घटना को उसको कहते हैं आपदा, उसका भी अध्ययन करना है। ये कल वाला बात है जिसको मैंने फिर से एक बार रिवीजन कर दिया। और यही है सामाजिक अध्ययन, अर्थात समाज के टोटल गतिविधियों का अध्ययन एसएसटी कहलाता है। और ये सिर्फ
इसमें साइंस लगा, विज्ञान लगा हुआ है। मैंने दोनों में ज्यादा फर्क नहीं बताया था, इसमें सिर्फ अध्ययन है, इसमें विज्ञान है। विज्ञान का तात्पर्य बताए थे कि विशेष ज्ञान, अर्थात किसी चीज का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसकी जब विशेष ढंग से ज्ञान हासिल करेंगे तो वही क्या कहते हैं, विज्ञान। अगर ज्ञान सिर्फ हासिल करेंगे तो अध्ययन, विशेष ढंग से करेंगे तो क्या करेंगे, क्लियर हो गया दोनों में अंतर। ये सिर्फ ज्ञान हासिल करने का, विशेष ढंग से करेंगे तो सोशल साइंस हो जाएगा। और अभी जो बुक है, आपकी सिलेबस है, उसमें विशेष ज्ञान है उसमें, अर्थात उसका जो ज्ञान हासिल करिएगा तो विशेष रूप से कीजिएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, एसएससी पड़ गया है। समझ में आ गया, हो गया, समझ गए। अगर कल जो नहीं आए थे उसको लग रहा है कि इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर ले, फिर आगे बढ़ेगा, अगला स्टेप बढ़ेगा। जिसको छूट गया है जो भी है कर लीजिए जल्दी। विधि में ये बताए थे, इसमें तो विद्या कहीं नहीं है। तो संक्षेप में जो किसी भी चीज को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो स्पष्टीकरण विधि में, एक शॉर्ट विधि में। तो शॉर्ट विधि में जो लिखते हैं तो उसको भी दो तरीका से लिखते हैं, एक स्पष्टीकरण विधि, एक डार्क विधि। तो ये क्या हो गया, डार्क विधि, क्योंकि इसमें कहीं डॉट नहीं दिया हुआ, आप अपने सुविधा के अनुसार से डॉट दे दीजिए। और ये क्या हो गया, स्पष्टीकरण विधि, इसमें डॉट है स्पष्ट रूप से, समझना है कुछ। जैसे कि मैंने उस दिन बताए थे आप लोग को, टिस्को कंपनी के विषय बताए थे, आप सुने हैं टिस्को कंपनी है, इसको कहता है टाटा, एरन, एसटी। देखो यहाँ सीईओ का एक ही होता है, क्या कंपनी होता है, लेकिन वहां सुंदर लगने के लिए क्या देते हैं, सीईओ ले लिया वहां को। ये डार्क विधि है, इसमें यहाँ क्या कीजिएगा, अगर इसको स्पष्टीकरण विधि में लिखेंगे क्या लिखेंगे, टी बिंदा, आई बिंदा, एस बिंदा, सीईओ बिंदा होगा। अब कोई हैरान हो जाता है कि भाई इसका जो फुल फॉर्म लगा देता है, टी टाटा, आयरन, एस टी, सी से क्या होगा, वो से क्या होगा, फिर माथा नाचने लगता है। तो जब ये चीज पढ़ लिया कि कोई भी शॉर्ट को दो विधि में लिखा जाता है, एक डार्क विधि, एक स्पष्ट विधि कही, तब ये हो जाता है कि विद्या दे के करेंगे तो हम। अब जो अगला स्टेप है मेरा, वो है सिलेबस। क्योंकि अभी तक आपने एसएसटी को लिखने के लिए सीख गए, एसएसटी क्या है वो सीख गए आपने। दो चीज अभी तक आपने सीखा, एसएसटी को कैसे लिखा जाता है और एसएसटी क्या है, दो चीज सीखे बढ़िया से। अब हम अगला स्टेप बताने जा रहे हैं आपको, सिलेबस। अर्थात 10th के अंतर्गत या 10th क्लास में एसएसटी के अंतर्गत क्या सिलेबस है, कौन कौन बुकें हैं, क्या पढ़ना होता है, कितना अंक का होता है, क्या ये ज्ञान करना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो हेडिंग हम बना रहे हैं इसको, आप लोग बस 30 सेकंड के बाद लिखिएगा, हम कहेंगे तो, क्योंकि पहले हेडिंग बना दे दीजिए हमको, तो परफेक्ट होता रहेगा। बार बार हमको मिटा देते हैं, आप लोग काट लीजिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब रुक जाइए, अब रुको माय डियर, एक बार बढ़िया से बोर्ड की तरफ देखो। आप लोग इतिहास का नाम तो सुने ही होंगे, एक मेन विषय है इतिहास, लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ, क्या है इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत आपको जो 10th में बुक पढ़नी है उसका नाम क्या है बेटिया, इतिहास के अंतर्गत जो पढ़ना है, हमारी दुनिया। क्या नाम है, हमारी दुनिया, इतिहास की दुनिया, हमारी दुनिया ना, क्या इतिहास की दुनिया, इतिहास की दुनिया। भाग कितना, भाग 2। मैं भाग 1 आपको 9th में पढ़ना था और भाग 2 10th में पढ़ना है। और कितना अंक का पूछेगा इससे, कितना अंक का मालूम नहीं है आपको, 20 अंक का माय डियर लिखित होगा, लिखित परीक्षा सेंटर पर जो एग्जाम होती है वहां पर 20 अंक होगा। 5 अंक का आपका स्कूल में ही होगा, जिसको प्रैक्टिकल का,
20 प्लस 5 या 30 प्रैक्टिकल इसका टू कितना हो गया भाई भैया? 25 अंक का इतिहास से पूछा भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें भाग 1 2 करके नहीं, सिर्फ ये है। ये आपको कहता है तो उनको पूछ लो मैं यार, वैसे वैसे मत घुमा देना, बोर्ड पर जैसे लिखे हुए ऐसे ऐसे उसको पढ़ के घुमाना, ठीक ना? बहुत जरूरी चीज है आपका सिलेबस। हो गया? तो लिखिए, मजा से लिखिए, कोई बात नहीं। से तो वीडियो में भी रहेगा, जिसको दिक्कत होगा वहां से देख लीजिएगा। मोबाइल वाला के लिए तो बल्ले बल्ले है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। टाइमिंग आज सेट कर लेते हैं कि आप लोग का वीडियो कब अपलोड करेंगे। अभी तक तो इसलिए है, बहुत वीडियो हो जाता है ना। 12th का हो गया आपको 2, आप लोग का 1 3, हम का 1 4, फिलहाल तो 4 वीडियो तो डेली हो गए, 4 को प्लस है भी, और सब जो चलता है वो सब तो नहीं बनता है, 1 2 से भी चलता है उसका भी बनता है। 5 घंटा का एडिटिंग करना तो अब वो रखना पड़ता है भी अलग से। हो गया? चलो कोई बात नहीं, कि आराम से घर पर भी करना है। अब मैं क्लियर, अगर आप लिख लिए हैं तो ये जो 4 बुक हैं, तो एक बार तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, 4 बुक में से कोई एक बुक शुरू करना है, आप जो कहिएगा वो। और हम कैसे, मेरा जहां तक है कि आपकी मंथली एग्जाम भी होती है, तो मंथली जो एग्जाम होती है ना, वो एक बुक में से नहीं पूछता है, सब बुक में से पूछता है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, तो जो भी बुक शुरू करेंगे ना उसका 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, 3 चैप्टर के बाद फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा बुक शुरू करेंगे, फिर उसका भी 3, और फिर दूसरा राउंड में, फिर तीसरा राउंड में खत्म, ऐसे करते हैं। अभी जो कहिएगा वो बुक हम शुरू करेंगे। इतिहास, तो इतिहास ही शुरू करते हैं, इतिहास का हम 3 चैप्टर खत्म करेंगे। और माय डियर, आज से ही अब आप लोग एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आपकी 28 तारीख को एग्जाम होगी मेरे यहाँ, 28 तारीख को ये जो पढ़ाना शुरू कर दिया आज से, तब इसका हम 28 तारीख को टेस्ट लेंगे आपको। 50 अंक का टेस्ट होगी, उस 50 अंक में 10 अंक का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, 40 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। 28 को टेस्ट दिए, 1 अंक को आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये जो सीट नंबर है उसी के अनुसार चेंज होगा हर मंथ, जितना अच्छा अंक लेंगे उसी हिसाब से आपका सीट हो जाएगा। हर मंथ सीट चेंज होगा।
उसी अंक के आधार से। तो कल से ही आप लोग और अपना औकात भी पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, कितना अध्ययन कर रहे हैं। टेस्ट में उपस्थित होना अति आवश्यक होता है मेडियर। कम अंक लाने में कोई आपकी वो नहीं है, बुराई नहीं होगी, नहीं मार लगेगी, नहीं कुछ लगेगी। जीरो भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो अंक भी आया तो ऐसा नहीं कि आपको फटकारा जाएगा, डांटा जाएगा, पीटा जाएगा, कुछ नहीं। अगर कम अंक आता है तो आपको अलग में बुलाया जाएगा और वहां पर आपके कॉपी को, आपके दिमाग को पढ़ा जाएगा कि कम अंक क्यों आया, और आपको फिर एंटीबायोटिक दिया जाएगा, ट्रिक दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आप ज्यादा अंक कैसे ला सकते हैं। तो मैं इसलिए मैं आपको बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो एग्जाम होगी वो निश्चित रूप से दीजिएगा। एग्जाम, बहुत बच्चे एग्जाम से भागते हैं। नहीं माय डियर, जीरो अंक क्यों नहीं आए, आप एग्जाम देना मेरे यहाँ। हाँ, इसको टाइट करने के लिए मैं एक फाइन रखे हैं। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो 25 रुपया फाइन लगेगा। एग्जाम देते हैं तो 1 टका कुछ और लगेगा। एग्जाम का कोई परीक्षा का फी नहीं है। वही जो आपके 1700 रुपया है, तो 300 रुपया तो लगभग सब जमा ही कर दिए हैं। 1400 रुपया आपको जमा और करना है। कब तक? 21 तारीख तक, 21 जनवरी तक जमा करना है। मात्र 10-11 दिन टाइम बचा हुआ है। इसी बीच में आपको और माइंड मेकअप करके चलिएगा कि हमको 21 तारीख से पहले हर हाल में बैठिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि पैसा के बाद 21 के बाद नहीं आनी चाहिए। 21 के बाद सिर्फ पढ़ाई की बात होनी चाहिए। अब कोई बच जाएंगे तो फिर तो वजरी लग जाएगा ना उसके पैसों की। प्राइवेट हम भी पढ़ा देते, इसी पर डिपेंड है। हम भी तो देखेंगे, मन को भी तो शांत करना पड़ेगा ना, सब पैसा मिल का पढ़ा तो बढ़िया से है कि नहीं। तो 21 से पहले अपना उस चीज को कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग इतिहास शुरू करेंगे। सबों से ये भी एक रिक्वेस्ट है मेडियर कि आपके स्टडी रूम में या जहां बैठ रहते हैं उस रूम में बुक रहनी अनिवार्य है। तो आप जिस भी राइटर का हो आप बुक ले सकते हैं, लेकिन हमसे अगर पूछिएगा तो हम कहेंगे कि अभी जो बिहार सरकार द्वारा बुक जो पब्लिश हुई है, बीटीबीसी कहिए या एससीईआरटी कहिए, वो बुक एसएसटी का सबसे बेटर बुक है। हाँ, वो आप ले सकते हैं, दाम भी कम है। देखिए जैसे ये बुक हो गया, यही है, ये इतिहास ये आपके बीटीबीसी का है, प्रभात एससीईआरटी की बुक है, बिहार सरकार की बुक है। ये कीमत भी कम है, मटेरियल भी इसमें ज्यादा है। यही बुक आप लोग आज अगर संभव हो तो इतिहास ले लीजिएगा और पहला चैप्टर को आप पढ़ के आइए। तब जो हम कल पहला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। और डेली रूटीन बना लीजिए, मेरे ही विषय में नहीं, हर विषय में जो चैप्टर सर कल पढ़ाएंगे वो आप पढ़ लीजिए, देखिए कैसे फटाफट इसमें सेट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बात को आप लोग फॉलो करेंगे और आज बुक ले लेंगे। इसमें कोई ऐसे माइडियर हैं जिसके पास बुक नहीं है और बुक लेने के लिए पैसा भी नहीं है? 35 रुपया है इसका दाम। ये कोई नहीं ले सकते हैं बुक? सब ले सकते हैं? नहीं होगा तो मैं उसके लिए 35 रुपया आपको दे भी सकते हैं, आप दे दीजिएगा 5 दिन के बाद। लेकिन बुक ले लीजिएगा, जाके पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा और फिर कल आइएगा, तब और मजा आएगा। ठीक, लगता है किसी के पास समस्या नहीं है? ठीक है, मैं आइए कल।